हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर सर्कल करने वाले हैं और सर्कल को हम दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन और साथ में इम्पॉर्टेंट थ्योरम, और सेकंड पार्ट में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आप इसके पहले के जो हम चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में क्लास 9 का भी क्लासेस स्टार्ट किया गया है, उसका अलग से प्लेलिस्ट है, आप जाइए उस प्लेलिस्ट में देखिए। और आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सर्कल का इंट्रोडक्शन। बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर अपने चैप्टर पे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल का डिफिनीशन। तो सर्कल होता है कि एक क्लोज फिगर वेयर एवरी पॉइंट इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स्ड पॉइंट में क्या बोलते हैं? सेंटर। मतलब सर्कल हमारा एक क्लोज फिगर होता है जहाँ पे एवरी पॉइंट इक्वली डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज ये हमारा क्या है? सेंटर है, ये सेंटर है। और इसी फिक्स पॉइंट से हम चाहे जहाँ की डिस्टेंस ले लें, ये सारे डिस्टेंस जो है इक्वल हैं। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। समझ में आया कि एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। अब चाहे जहाँ से हम, चाहे इस पे, चाहे यहाँ पे, मतलब ये जो हमारा क्लोज फिगर दिख रहा है, यहाँ से अब एक फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। यही हमारा होता है सर्कल। ठीक है, तो सेंटर जो हमारा फिक्स पॉइंट है, और रेडियस क्या होता है? सेंटर से, ये सेंटर से ये जो हमारा क्लोज फिगर दिख रहा है ना, यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस होता है, ये हमारा जाता है रेडियस। तो जो हमारी आउटर बॉडी आपको दिख रही है ना इसकी, तो आउटर बॉडी से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा हो जाता है रेडियस। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमीटर क्या हो जाता है? सपोज जैसे यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन खींच दूँ सेंटर से, ठीक है, ऐसे, इसको बोलूँ पी और ये क्यू। तो ये देखो, ये आउटर बॉडी से सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया। फिर इधर भी वही है, तो मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2r। मतलब रेडियस का डबल होता है डायमीटर, इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ आया? तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। ठीक। अब इसका अगर हम सर्कमफेरेंस देखें, ये सब जाता है 2πr। रेडियस का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर ये हमारा एक सर्कल हो गया, तो कॉर्ड होता है लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये सर्कल पे ही दोनों पॉइंट हैं, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं आपस में ज्वाइन कर दूँ, ये हमारा बन जाता है क्या? कॉर्ड। और सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड देखो, जैसे ये है ना हमारा सर्कल मैंने बनाया, स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ। देखो ये यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉर्ड। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये सर्कल से पास हो रहा है, यहाँ भी सर्कल से पास हुआ था, ये क्या था? डायमीटर। तो कॉर्ड अगर हम क्या बोल सकते हैं? जो कॉर्ड, अगर कॉर्ड कहाँ से पास हो? सेंटर से पास हो, तो वो सबसे, समझ में आया ना? ये क्या जाती है? सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड। तो आपको समझ में आया? जो हमारी डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अगर वो सेंटर से पास कर रही हो तो वो कॉर्ड भी होगी और डायमीटर भी होगी। लेकिन अगर सेंटर से पास ना कर रही हो तो वो सिर्फ कॉर्ड मानी जाएगी। अब आर्क क्या होता है? आर्क देखो, इसका अगर आप डिफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे ये अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ और इस सर्कल पे क्या बोला है? पोर्शन ऑफ अ सर्कल, पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे ये ये दो हमको पॉइंट दिए गए हैं ना, तो जो ये छोटा वाला पार्ट्स है और एक बड़ा वाला पार्ट्स है, यहाँ से क्या निकल के आए? दो पोर्शन निकल के आया ना, एक छोटा पोर्शन, एक बड़ा पोर्शन। तो यहाँ जो आर्क दिया गया है, एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क। तो ये छोटा वाला ए से बी, तो ए से बी ये वाला जो होगा ये हमारा हो जाएगा माइनर आर्क। और जो यहाँ से लेके पूरा ये वाला टर्म है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। तो समझ में आया कि पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट्स के बीच का जो पोर्शन होता है वो हमारा हो जाता है आर्क। अब हम देखते हैं क्या सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर, सेगमेंट। तो जो सेक्टर होता है ना, वो इनक्लोज रीजन होता है बाई टू रेडियाई एंड एन आर्क। इसका मतलब क्या है? इसका देखो, पहले फिगर बनाते हैं। ये देखो क्या बन गया हमारा?
सर्कल, क्या बोल रहा है, 2 रेडियस चाहिए, तो मैंने 2 रेडियस ले लिया। और एक आर्क, तो आर्क हमको पता था कि अगर पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यहाँ से ये हमारा निकल के आ जाएगा सेक्टर। अब मैं इसको नाम दे दूँ कि इसको बोलूँ ओ, ये ए और ये बी, तो ये ए ओ बी, ये छोटा वाला ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे छोटा, तो ये स्मॉल सेक्टर है। अब एक मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये सेक्टर हो गया। अब सेगमेंट देख लेते हैं, समझा आपने ना, तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेजर सेक्टर हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है रीजन इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड इट्स आर्क। सेगमेंट क्या हो जाता है, रीजन इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड इट्स आर्क। तो अगर हम फिगर बनाए पहले सर्कल, तो पहले आप क्या लेंगे, समझो एक मैंने एक कॉर्ड ले लिया, कॉर्ड है, तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट मतलब ए और बी अगर यहाँ पे दिया गया है ए और बी, और ये हमारा हो गया सी, तो यहाँ से लेके ये वाला तो पूरा हो गया आर्क, ये हो गया कॉर्ड, तो ये हमारा बन जाता है यहाँ से सेगमेंट। तो इस वाले को हम बोल देंगे माइनर सेगमेंट, और इसको क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। समझ में आया आपको। तो ऐसा रीजन जो कि इनक्लोज होता है बाय ए कॉर्ड एंड इट्स आर्क। तो आर्क क्या हो जाता है, अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक ए पॉइंट दिया गया, एक बी पॉइंट, तो इसके बीच में आर्क हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। कॉर्ड होता क्या है कि अगर मैं सर्कल के अंदर अगर 2 पॉइंट दिए गए, जैसे सर्कल पे ही 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपस में उसको मिला दूँ तो हमारा कॉर्ड हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ से माइनर कॉर्ड मेजर कॉर्ड हो गया। अब टेंजेंट देख लेते हैं, टेंजेंट क्या होता है। तो अगर आप टेंजेंट देखेंगे तो टेंजेंट टू अ सर्कल, अ लाइन टचिंग सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। अगर आप ध्यान दो, ये हमारा एक सर्कल हो गया, क्या बोल रहा है, अ लाइन टचिंग सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं लाइन लिखा हूँ ना, इसमें मैं जानबूझ के एक वर्ड छोड़ दिया था, क्या, अ लाइन टचिंग सर्कल एट 1 पॉइंट, लेकिन कैसे, वो आउटसाइड होना चाहिए। कैसे, जैसे देखो ये पॉइंट यहाँ पे तब ये है, अब देखो यहाँ से इसको टच कर दिया, ये एक लाइन है ए और बी, ये सर्कल को टच कर रहा है लेकिन आउटसाइड से, तो ये हमारा हो गया टेंजेंट। यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी टच कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, लेकिन वो टच करेगा एक ही पॉइंट को, तो ये क्या हो जाता है हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल, आउटसाइड से टच कर रहा है एक पॉइंट को। इसको ऐसे बोल सकते हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द सर्कल्स आउटर बॉडी एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। समझा आपने। तो कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। अ सर्कल मैक्सिमम 2 टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे एक सर्कल, तो अगर एक यहाँ पे आउटसाइड में पॉइंट दिया गया है ना, तो यहाँ से अगर मैं इस पर करूँ और फिर ये करूँ, ठीक है, तो एक सर्कल के पास मैक्सिमम 2 टेंजेंट हो सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट ओ है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे सिर्फ मैक्सिमम 2 टेंजेंट हो सकते हैं, या तो एक होगा या तो 2 होगा, 2 से मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं हम सेकेंड क्या होता है। जैसे ये हमारा हो गया एक सर्कल, अब अगर एक लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर दे, मतलब इंटरसेक्ट कर दे, तो वो क्या हो जाता है सेकेंड, अ लाइन कटिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स, या इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट जो भी हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो खत्म होगा, हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। क्या, सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स, मतलब एक सर्कल है जो कि 1 पॉइंट से पास करता है। फिर दूसरा केस हमारे पास है, अगर सर्कल 2 पॉइंट से पास करे, अगर सर्कल 3 पॉइंट से पास करे तो क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं, सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, अगर वो देखो, ये देखो एक सर्कल बन गया, मतलब एक पॉइंट दिया गया है, तो वो देखो, अब इसे अगर मैं बनाऊँ तो ये भी तो एक सर्कल ही है, देखो एक सर्कल यहाँ बन गया, मैं इसे बनाऊँ तो एक सर्कल ये भी बन गया। अब इसी पॉइंट पे बनाऊँ तो एक सर्कल
यहाँ पे भी बन गया। इसी पॉइंट से बनाऊँ तो एक सर्कल यहाँ पे भी बन गया। थोड़ा सर्कल सही से बन नहीं रहा लेकिन बनेगा। इसी पॉइंट से बनाऊँ तो एक सर्कल ऐसे भी बन सकता है। देखो फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कितना सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट सर्कल। अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, वहाँ से मैं इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ एक पॉइंट से। यहाँ पे दिया गया है सर्कल पासिंग थ्रू वन पॉइंट, कितना, इनफाइनाइट सर्कल। ये हमारे पास समझो 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ किया, बराबर। अब इसी से मैं चाहूँ तो अगर देखो एक सर्कल मैंने यहाँ से ड्रॉ, फिर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे भी हो जाएगा ना, और मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे भी हो जाएगा, ठीक। और ड्रॉ करूँगा तो ये और जाएगा, और इधर से ड्रॉ करूँगा तो अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। एक पॉइंट दिया गया है तो इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो वहाँ से क्या होगा, देखो। और अगर 3 पॉइंट्स हैं, जैसे समझो अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि 3 पॉइंट्स हैं, वहाँ से आप सर्कल ड्रॉ करो 1 2 3, तो मैं या तो इन दोनों पॉइंट से मिला के सर्कल बना लूँ, या तो इन दोनों पॉइंट से मिला के सर्कल बना लूँ, या तो ये वाला मैं सर्कल बना लूँ, या फिर सिंगल से सर्कल बना लूँ। लेकिन किसी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और ख़ासकर अगर वो कोलिनियर में है, मतलब एक लाइन में है, तो मैं वहाँ से 3 लाइन से सर्कल नहीं बना सकता। तो ये क्या होना चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए, वहाँ से हमारा सर्कल ड्रॉ होगा। जैसे ये दिया गया है 3 पॉइंट्स, तो मैं अगर यहाँ से बनाऊँ, देखो थोड़ा सा इस टाइप में, तो अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो वहाँ से हमारा एक सर्कल बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। समझ में आया? ये कंडीशन क्या होती है, सर्कम सर्कल। तो यहाँ से इनफाइनाइट, यहाँ से इनफाइनाइट, यहाँ से एक सर्कल बनेगा हमारा, ये कंडीशन है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड एंड टेंजेंट, जो हम पहले पढ़े थे। देखो एक सर्कल है, एक लाइन दिया गया है यहाँ पे, तो अगर ये दोनों आपस में टच नहीं है तो ये सर्कल रहेगा और एक लाइन रहेगी। लेकिन अगर सर्कल का जो बाउंड्री होता है, अगर जो लाइन उसको टच करेगी इसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाता है, टेंजेंट। ये केस क्या हो गया, ये केस हो गया टेंजेंट का। लेकिन अगर यही सर्कल और यही लाइन, ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, ये क्या हो जाता है हमारा, सेकेंड। ध्यान सुनिएगा कि सर्कल को अगर लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हमारा हो जाता है सेकेंड। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th थ्योरम को देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने थ्योरम फर्स्ट पे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आएगा ये लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, कि अगर एक सर्कल है ना, सर्कल के किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट हम ले लेते हैं, सर्कल के किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ले लेते हैं, और जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है, समझा आपने, कि सर्कल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट है और जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है वहाँ से जो रेडियस है वो क्या हो जाती है, इस पर परपेंडिकुलर होती है। समझा आपने, मतलब कि रेडियस और टेंजेंट जब आपस में कहाँ मिलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक। तो हमारे पास गिवन है कि अ सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस, मतलब एक सर्कल है जिसके पास सेंटर दिया गया है और रेडियस है। तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि अ सर्कल विथ सेंटर क्या है, ओ दिया गया है, और रेडियस ये हमारी आर है, एंड अ टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट एम एन है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी दिया गया है। हमको प्रूफ क्या कर रहा है, क्योंकि जो रेडियस है वो एम एन टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री बनाती है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, देखो इस टेंजेंट पे क्यू आर एस पॉइंट है और ए बी सी पॉइंट है, लेकिन ये टेंजेंट पे है, सर्कल के जो आउटर बॉडी है जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, उस पे नहीं है। कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है, किस पे है, टेंजेंट पे है। तो हम देख लेते हैं कि ओ एस जो है वो ओ पी से बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो वो आउटसाइड किसके है, सर्कल है, तो सर्कल के बाहर है, इसलिए ओ एस जो होगा हमारा ओ पी से बड़ा हो जाएगा। क्यू भी भाई
टेंजेंट पे है, सर्कल पे नहीं है, तो ये भी OP से बड़ा हो जाएगा। यहाँ से OA, OB, OC सारे के सारे पॉइंट्स जो कि सर्कल पे नहीं है, सब सर्कल के बाहर हैं, वो सब किससे हो जाएंगे, OP से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इन सब में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आता है वो क्या है, OP हमारा क्या है, OP। तो OP है तो OP क्या हो जाएगा, OP क्या हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो OP क्या हो जाएगा, MN पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। OP क्या हो जाएगा, MN पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स वाई OP जो है वो MN पे परपेंडिकुलर है। आपको समझा कि QRS वो जो है सर्कल के आउटर पॉइंट थे, सर्कल पे नहीं थे, वो टेंजेंट पे थे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो OP है इन सबसे बड़ा होगा, इन सबसे छोटा होगा, शॉर्टेस्ट होगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, MN पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर वो MN पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ से हम बोल देते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई OP परपेंडिकुलर टू MN। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड थ्योरम पे। थ्योरम सेकेंड क्या दिया गया है, a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये इसी का क्या है, अपोजिट है, इसी का कन्वर्स थ्योरम है। यहाँ पे हम प्रूफ किए थे कि जो रेडियस था और ये इसके क्या था, परपेंडिकुलर था। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो MN है वो क्या है, एक टेंजेंट है, MN इज़ अ टेंजेंट। तो हम देखेंगे तो ये फिगर है, गिवन क्या है, एक ऐसा सर्कल जिसके पास जो सेंटर और रेडियस के साथ है, मतलब सर्कल के पास रेडियस है और सेंटर है, साथ में OP में जो हमारा रेडियस है वो MN पे परपेंडिकुलर दिया गया है। ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे क्या कि MN एक टेंजेंट है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि MN इज टचिंग सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, तभी तो ये टेंजेंट हो जाएगा ना। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसको, इस पूरे लाइन को, तो ये टेंजेंट का ही डिफिनेशन समझो एक बार है कि MN इज टचिंग सर्कल, MN सर्कल को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, वही होता है टेंजेंट। तो ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं यहाँ से कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ही होता है, अभी हम प्रूफ किए थे। तो हमारा OP हो जाएगा। तो OA और OB दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, OP से बड़े होंगे। समझा आपने, OB और OA दोनों OP से बड़े होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि OP इज़ रेडियस, OP इज़ रेडियस कहाँ पे, P सर्कल के ऊपर है। यहाँ से देखो आप P, अगर ये आप सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो P किस पे है, सर्कल पे ही है ये। ठीक है, तो देयरफॉर एनी पॉइंट अदर देन P ऑन MN विल लाई आउटसाइड द सर्कल। इस लाइन का मतलब समझा आपने कि कोई भी पॉइंट होगा P के अलावा वो MN पे, वो कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल के बाहर। क्योंकि अगर वो सर्कल पे ही लाई कर गया तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि P के अलावा कोई भी पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। देयरफॉर यहाँ से निकल के आएगा कि द ओनली पॉइंट, मतलब कॉमन होगा किसके बीच में, सर्कल और लाइन MN के बीच में, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट P होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा MN है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट किसके, सर्कल के। सिंपल सी बात ये था, एक सर्कल था, वहाँ पे हम दिखा दिए थे कि एक हमारे पास रेडियस है और वो परपेंडिकुलर है इस पर। तो ये हाँ, फिर हमने क्या देखा कि जो OA है OB है, दोनों क्या है, OP से बड़े हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर जो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, अगर बाहर कर रहा है, तो जो रेडियस होगा ऑटोमेटिकली उससे छोटा होगा, मतलब रेडियस उससे छोटा हो जाएगा। तो अगर छोटा है तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि कोई पॉइंट अगर वो सर्कल पर नहीं लाई कर रहा है, वो बाहर कर रहा है लाई, तो OP उससे छोटा हो जाएगा। तो जो पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल पे वो क्या हो जाएगा, वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा किसके किसके बीच में, सर्कल के और टेंजेंट के। ठीक है ना। अब देख लेते हैं थ्योरम थर्ड और फोर्थ, ये इसी में एक में ही बता देंगे आपको। अब एक बार थ्योरम थर्ड देख लीजिएगा, फिर फोर्थ हम आपको दिखा देंगे और दोनों का प्रूफ एक में करा देंगे। द लेंथ ऑफ अ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये बोल रहा है अगर एक सर्कल दिया गया है और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉन की जा रही है, खींची जा रही है सर्कल पे, तो जो PA और PB दिया गया है, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में इक्वल होगा। ये बोल रहा है कि थ्योरम थर्ड। यहाँ से हम थ्योरम फोर्थ देख रहे हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे थ्योरम जो हमारा 3 है उसके साथ में ही। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन देखो दो टेंजेंट है वो ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पे,
इसमें ये पूछ रहा है कि दे सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये क्या करते हैं, सेंटर पे क्या करते हैं, दे मतलब कौन, ये टेंजेंट्स इक्वल एंगल, ये आपस में देखो, ये समझो ये इक्वल, ये 1 2 एंगल हो गया, ये 3 और 4 हो गया। ये क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, टू दैट पॉइंट। मतलब ये जो हमारे टेंजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, सेंटर पे इक्वली, एक तरीके से देखा जाए तो एंगल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा थ्योरम 4 हो गया। अगर आप थ्योरम 3 देखेंगे तो यहाँ पे ये था कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सर्कल आर इक्वल। मतलब कि जो हमारा पी ए है या पी बी आपस में इक्वल है, पी ए पी बी इक्वल है, ये हमको प्रूव करना था। और ये थ्योरम 4 के दोनों हैं और ये हमारा थ्योरम 3 है। करते क्या है कि देखो, ये हमारे पास फिगर हो गया इसका, यहाँ से एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाना है, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखाना है। अगर आप ध्यान देंगे तो ए पी ओ, तो ये हमारा क्या है, ए पी ओ, ये हमारा है एंगल 1, ये है एंगल 2, तो ये आपस में इक्वल दिखाना है। एंगल ए ओ पी, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4। समझा आपने। अभी जो हम देख रहे थे थ्योरम 3 और 4, तो ये उसका प्रूफ है। थोड़ा फिगर अलग हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट सब कुछ एक ही रहेगा। तो प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल की साइड इक्वल करना। ये इसमें ट्रायंगल की साइड इक्वल करना मतलब पी ए को पी बी के इक्वल हमको दिखाना है, या पी बी को पी ए के इक्वल दिखाना है। तो क्या करते हैं, इसमें फिर लगाते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस अगर हम लगाएंगे तो ट्रायंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, उसमें देखते हैं, देखो ओ पी दोनों में है, तो ओ पी हमारा हो जाएगा कॉमन। और फिर एंगल पी ए ओ, ये वाला एंगल ये वाला, और एंगल पी बी ओ, ये वाला एंगल क्या है, 90 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्यों 90 है, हम अभी हम देखे थे कि अगर सर्कल दिया गया है, जो सर्कल का रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। सेंटर है, रेडियस है, टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। रेडियस टेंजेंट पे 90, रेडियस टेंजेंट पे 90, ये भी 90, ये भी 90, मीन्स ये एंगल 90। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ए ओ ओ बी बराबर है, क्यों, रेडियस है, पता है ना, ए ओ ओ बी रेडियस है, यहाँ पे लिख दिया रेडियस ऑफ सेम सर्कल बाई आर एच एस, क्योंकि इसमें 2-3 फॉर्म जो है रूल होते हैं ना, तो यहाँ हम आर एच एस से लगाते हैं। आर एच एस मीन्स क्या, राइट, ये राइट, ये हाइपो, ये साइड, आपको पता है ना। मैंने आर एच एस क्यों लगाया, या ट्रिपल एस, या एंगल साइड, ये सब क्यों नहीं लगाया, तो उसका रीज़न आपको बता दे रहा हूँ। देखो पहली बात तो ये 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे राइट लग गया, ये देखो। फिर हाइपो क्यों लगा, 90 के सामने वाला ये ओ पी है ना, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपो, 90 के सामने क्या होता है, हाइपो, तो यहाँ पे हाइपो। अब साइड दिया गया है, ये साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, तो यहाँ से राइट हैंड जो राइट एंगल, हाइपो और साइड, यहाँ से मैं आपको लिख के बता दिया हूँ कि ये दोनों 90 हो गए, 90 के सामने वाला हाइपो हो गया। अब एक साइड इक्वल, तो यहाँ से आर एच एस लग गया। तो यहाँ से हमारा जो ओ ए पी है और ओ बी पी है, आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो बाई सिपिसिटी यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि जो हमारा पी ए है वो पी बी के इक्वल हो गया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, कि एंगल ए पी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी पी ओ के, एंगल ए पी ओ एंगल बी पी ओ के इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल हो गया, फिर देखो साइड इक्वल है ही है, तो बस ये अपना ऑटोमेटिक जो हमारा ये एंगल दिया गया है ए ओ पी और बी ओ पी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 का फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन मिल लिया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू दिया गया है, इसमें बोला गया है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू, ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू कहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज कितना, तो हमको पूछा है कि रेडियस कितना है, रेडियस की लेंथ कितनी है, तो निकालते हैं। रेडियस नहीं पता है, यहाँ पी क्यू पता है 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू पता है 13 सेंटीमीटर। हमको पता है, अभी हम थ्योरम करके आ रहे हैं कि जो हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब जहाँ पे टेंजेंट और ये रेडियस होते हैं वो 90 डिग्री बनाता है, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं। तो 90 मीट करते हैं, तो 90 के सामने हाइपो, अगर ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो हाइपो कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, फाइंड आउट करना है हमको, बेस कितना है 12, तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, ये पी स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, ये इधर जाएगा तो 169 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर निकल के आ जाएगा 25, तो यहाँ पी आ जाएगा प्लस माइनस 5, जो यूनिट लगी आप लगा दो। तो यहाँ पे अगर आप, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है हम सब पॉजिटिव लेते हैं, तो पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो थैंक यू सो मच, यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।